हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। यार भाई भारत ने रातों रात अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। जो अमेरिका ने चाबार पोर्ट पे धमकी दी थी यार, ये अनएक्सपेक्टेड है कि भाई एकदम इतने जल्दी इंडिया ने जवाब दे दिया। इंडिया ने जवाब दिया हुआ अमेरिका को, हाँ मुंह तोड़ो। हाँ, क्या बोल रहे हो यार, इधर पाकिस्तान होता वॉच तो ठोस करते हो जाता हो जल्दी से, यार। वही ना, वॉच करते जल्दी से भाई, देखते हैं कि किस तरह का भारत ने रातों रात जवाब दिया। तो कौन करते हैं स्टार्ट। चाबहार पोर्ट पर भारत ईरान की डील से अमेरिका को मिर्ची लगी है। प्रतिबंधों की चेतावनी अमेरिका ने दे दी है। भारत ईरान की डील से अमेरिका क्यों परेशान है? See, anyone considering business deals with Iran, they need to be aware of the potential risk that they are opening themselves up to and the potential risk of sanctions. अमेरिका जो है उसने इंडिया को ये बेटा, कहा इंडिया वो है नहीं है कि बी जो तुम सोचते हो। केयरफुल, देयर कुड बी अ पोटेंशियल रिस्क ऑफ सैंक्शंस अगर इंडिया और ईरान जो है वो अपनी चाबहार पोर्ट डील करते हैं। हम ये नहीं करेंगे, हम आपकी अमेरिका की बात नहीं मानेंगे। हम देखेंगे कि इंडियन अवाम का नेशनल इंटरेस्ट क्या है। और ये रातों रात वो जो इंडियन अवाम का नेशनल इंटरेस्ट है, उन्होंने कहा वो सबसे ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वहां पे अमेरिका को कोई खुजली और अमेरिका ने बोला साहब ये आप नहीं कर सकते। यूनाइटेड स्टेट्स ने एक वार्निंग दी है, भारत का नाम नहीं लिया वार्निंग में, बोला एनीवन, कोई भी हो जो वायलेट करेगा ये सैंक्शंस जो ईरान के ऊपर लगे हुए हैं वो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। और वेदांत पटेल, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट प्रिंसिपल डेप्यूटी स्पोक्सपर्सन वेदांत पटेल ने एक वील्ड वार्निंग दी है इंडिया। India-US relationship is volatile at best and bullying at worst. So you're accusing me of bullying US? Actually, they have adjusted a lot. They accept in many ways. अब ईरान के प्रेसिडेंट रईसी जो है जब विजिट कर रहे थे तो हुआ क्या? हुआ ये कि उसी वक्त अमेरिका की तरफ से क्या दिया गया, जब उनसे सवाल किया गया डेली प्रेस ब्रीफिंग्स के दौरान, तो उन्होंने कहा कि एग्जैक्टली हम देख रहे हैं, होशियार रहे, ये सैंक्शंस लगेंगी, जो भी कारोबार करेगा, जो भी बिजनेस करेगा ईरान के साथ। तो अब क्या हुआ? इंडिया ने तो ईरान के साथ कर लिया एग्रीमेंट, 10 साल का चाबहार का पोर्ट का ये एग्रीमेंट है, तो कि सैंक्शंस लग सकती हैं। लेकिन आपका क्या ख्याल है कि इंडिया पर सैंक्शंस लगेंगी ईरान के साथ कारोबार करने पे? जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को कल ही पता चल गया होगा कि भारत ने 10 वर्षों के लिए ईरान का चाबहार पोर्ट अपने अंडर में ले लिया, यानी भारत ऑपरेट करेगा ईरान का चाबहार पोर्ट। इससे कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया तक, अफगानिस्तान तक और भी तमाम जगहों तक, देशों तक भारत की बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों, इस डील से चाइना और पाकिस्तान तो दुखी है ही, क्योंकि उनके ग्वादर को जो प्लान था वो ध्वस्त कर दिया भारत ने। ग्वादर की जो रेलेवेंस है चाबहार बनाने के बाद वो बिल्कुल खत्म हो गई, लगभग खत्म हो गई। लेकिन दोस्तों, चाइना पाकिस्तान तो दुखी है, लेकिन वो व्यक्त नहीं कर रहे। लेकिन दोस्तों, यूएसए ने ओपनली कहा है कि जो भी देश ईरान के साथ किसी भी तरीके का डील करता है जिससे आर्थिक फायदा होता है ईरान को, तो उस देश पे हम सैंक्शन लगाएंगे या सैंक्शन का खतरा है उस देश पे। उन्होंने ओपनली भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन ईरान के साथ हाल फिलहाल में डील भारत ने की है और तो किसी ने किया नहीं है। तो एक तरीके से भारत को यूएसए ने थ्रेट किया कि हम सैंक्शन लगा दें। वहीं फिर जब हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब से पूछा गया कि भाई यूएसए तो ऐसी बात कर रहा है, तो जयशंकर साहब ने कहा भाई देखो, हमारे लिए जो हमारे लोगों का हित है, राष्ट्र हित है, लोगों का फायदा जिसमें है वो हम फैसले लेंगे। जिसको सैंक्शन लगाना है, जो करना है करे, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे राष्ट्र हित, हमारे लोगों के हित के लिए जो भी फैसला उचित होगा वो हम लेने से बिल्कुल भी नहीं झिझकेंगे। भारत ने जो ये डील की है, अमेरिका को ये पसंद नहीं आ रहा है। उसने भारत पर भी प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। भारत से जलता है। भारत ने सोमवार को ईरान के साथ चाबहार पोर्ट को लेकर बड़ी डील की है। दोनों देशों के बीच 10 साल के लिए इस डील के तहत भारत ईरान के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित इस बंदरगाह के शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल का विकास और फिर संचालन करेगा। और भारत के लिहाज से ये सौदा काफी अहम है, फायदेमंद है। इसे पाकिस्तान में चीन द्वारा विकसित ग्वादर पोर्ट की काट के रूप में देखा जा रहा है। जी, ये हमने आपकी 10-20 कंपनियां ब्लैकलिस्ट कर दी हैं। कंपनियां ब्लैकलिस्ट करने में क्या फर्क पड़ता है? एक कंपनी हटाई, दूसरी बनाई, दूसरी हटाई, तीसरी बनाई। इंडिया और ईरान जो है ये चाबहार पोर्ट एस्टैब्लिश कर रहे हैं। इंडिया अपने लिंकेजेस एस्टैब्लिश कर रहा है, याद रखें। मैंने आपको पहले कहा था कि फॉर इंडिया द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सप्लाई चेन एंड एक्सेस टू एनर्जी। इसके ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे भैया। वो इसलिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कि उनको इस चीज का पता है कि 101 अरब 40 करोड़ का मुल्क हो। आप ये कैसे महसूस भी कर सकते हैं कि वहां पे बिजली और गैस ना पहुंचे या तेल ना पहुंचे। मतलब व्हाट ऑन अर्थ कैन स्टॉप यू? इसके लिए तो अमेरिका ने देखें, अमेरिका को फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इसमें
बड़ी खुल के बात करूंगा। अमेरिका जो मर्जी करे, इंडिया अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज करे। बिल्कुल S-400 लिया, किया, अमेरिकन बोलते रहे। आपको पता है S-400 के मुकाबले जब टर्किश भी लेना चाह रहे थे तो उन्होंने कहा नहीं, आप हमारे एलाए हैं, आप नहीं ले सकते। और उन्होंने कार्ड्स एक्ट को इम्प्लीमेंट कर उन्होंने कहा इधर आओ कुछ। टर्किश को मना कर दिया, लेकिन वो काम इंडियंस ने कर लिया रशिया से। ठीक है, तो अब अगर ईरान इधर भी ये कर लेता है, चलो रशिया के मामले में से तो इंडिया गुजर गया, तेल भी ले लिया, S-400 भी ले लिया, क्योंकि वो 50, 60, 70 साल का वो एक ताल्लुक रहा। अमेरिकन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन है, जब वो अमेरिकी कांग्रेस के आगे पेश होते हैं तो पूछते हैं कि क्यों इंडिया ऐसे कर रहा है रशिया के साथ, क्यों इंडिया हमारी नहीं सुनता। इंडिया ने अफगानिस्तान में आटा भेजा था, वो चाबहार पोर्ट के जरिए गया था। पाकिस्तान ने बड़ी गलती की, मैं तो इस पर बड़ा पिटता रहा हूँ, शोर डालता रहा हूँ कि फायना है, बस करो, खुदा दा नाजे बस करो, खुदा दा नाजे बस करो, ऐसे ना करो, एक रास्ता खोलो। अगर आप ये रास्ते खोलेंगे तो उन रास्तों का बहुत ज्यादा हमें फायदा होगा। ठीक है जी, लेकिन हमने वो रास्ते नहीं खोले, ऐसा परवाह ही नहीं की। चलो उनके सारे मसले हल हो गए, अगर देखी जाएगी जो होगा। ठीक है जी, तो ये है पाकिस्तान का मसला। अब ये जो US इंडिया की पार्टनरशिप है, ये कोई इतनी आसान पार्टनरशिप नहीं है। इंडिया के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी, एंड अमेरिका के लिए इंडिया इज एलाय, एंड देन अमेरिका कह रहा है पोटेंशियल रिस्क है सैंक्शंस का। हाँ एग्जैक्टली भाई यार देखो, मैं शुरू से बात करूँ, सबसे बड़ी गलती पाकिस्तान ने की थी जो रास्ता नहीं दिया। बिल्कुल। उसके बाद इंडिया ने फैसला लिया कि पाकिस्तान की माँ बहन एक हमने करनी, हमने लेना है चाबार पोर्ट। सीधा गया ईरान के बाद चाबार पोर्ट इंडिया का पैसा है। इंडिया 10 साल के लिए इंडिया ले लिया। पूरे ईरान को और पाकिस्तान को एक साथ खरीद सकता है। बिल्कुल। इस टाइम इंडिया के पास इतना ज्यादा पैसा। बिल्कुल। तो भाई साहब CPEC की तो मार के रखती ना भारत ने रातों रात। भाई चाबार पोर्ट खरीद लिया 10 सालों के लिए, 100 सालों की, जितने सालों के लिए लिया। पाकिस्तान का CPEC तो बढ़ गया ना, गया, खत्म हो गया, इसमें पीछे रहता क्या है? भाई ना, जब सारे भाई साहब दुनिया के सारे जहाज जब चाबार पोर्ट पे लगेंगे और बीच में भाई साहब CPEC छनकड़ा मारेगा। फिलहाल तो बलोची नहीं कुछ करने दे रहे, फिलहाल तो बलोची इनके चीनियों के पिछवाड़ पे गोलियां मार रहे और उनको चाइना भगा रहे। बिल्कुल, काम ही खत्म हुआ है, ठप हुआ है, तो रुका हुआ है, तो वो कितना बनेगा? जाहिर बात। और दूसरी तरफ से अब बात करते हैं, अमेरिका ने धमकी दी कि इंडिया पे सैंक्शन लगा देंगे। सुना है जयशंकर जी का जवाब, वो हम काम करेंगे जो हमारी लोगों के लिए बेहतर होगा, हम वो चीज करेंगे, और किसी की सुनेंगे नहीं। सैंक्शन के बाप से नहीं डरते यार। देखो अमेरिका ने S-400 के बारे भी इंडिया पे बोला, सैंक्शन लगाएंगे। इंडिया ने बोला तुम लगाओ तो सही है एक बार सेक्शन। बिल्कुल, तुम एक दफा लगा के देखो, तुम्हें हम बता देंगे हम क्या है। पाकिस्तान तो नहीं है ना, हमारी गैस पाइपलाइन ईरान तक आई हुई है, हमारी में हिम्मत नहीं है आगे बिछा के ले आए, याद नहीं है? उसने बोला हुआ आगे एक कदम बोला कि सारी सेक्शन लगे पाकिस्तान, चुप जैसे हुआ। पाकिस्तान कहता है कि हमारा बाप अमेरिका जो बोलेगा हम अपने बाप के पीछे पीछे। वो गैस लाइन आगे हमें मिल जाए, गैस मिल जाए तो यकीन कर बहुत सस्ती हो जाएगी। उसने काम ईरान ने अपना मुकम्मल किया, इनमें इतनी हिम्मत नहीं कि ईरान की USA की पाबंदी इतनी लगाई हुई कि ये अपनी हमारे पिछवाड़ों में दम ही नहीं है। जब हमारे पिछवाड़ों में कहाँ से दम, हाथों को यूं करके बैठे हुए और हम बोलेंगे हम सुपर पावर बने। ऐसी फॉरेन पॉलिसी हो, जयशंकर कैसा ठोक के जवाब देता है। अमेरिका को पता है अगर भाई 140 करोड़ लोग पागल हो गया ना तो पूरा अमेरिका बर्बाद कर। बिल्कुल यही बात है भाई। अमेरिका ने देखा है कि चाइना की माँ बहन इंडिया ने कैसे, बिल्कुल, तो अमेरिका नहीं चाहता कि मुझे बिलियंस ऑफ डॉलर का। बिल्कुल, और इंडिया में सारे बैठे हुए इंडियन बड़ी बड़ी सीटों पे, नासा तक, अगर इंडिया ने वो उठा लिया तो इंडिया के USA की इकॉनमी बैठ जाएगी। भाई सही तो यकीन कर या ना कर, भाई नहीं 100% करेक्ट है भाई आपकी बात। तो यार आपकी क्या थॉट है जो भाई अमेरिका को भारत ने रातों रात मुंह तोड़ जवाब दे दिया? इधर वीडियो तुमको तो